जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ये बड़ा अहम टॉपिक है और ये टॉपिक आपके लिए अहमियत इसलिए रखता है कि यहाँ हम बात करने वाले हैं बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पे। बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के दौर का, चूँकि प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आजकल कहा जाता है वो बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसको आम तौर पे यूँ एक्सप्लेन किया जाता है कि बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स focusing attention inward, consider how business process could be redesigned or re-engineered to improve efficiency। कि सोचा ये जाए कि बिज़नेस प्रोसेस को किसी ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया जाए, दोबारा से सोचा जाए कि इसके अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा लाई जाए, यानी वेस्ट ऑफ मटेरियल, वेस्ट ऑफ टाइम कम हो। इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस 11 से 12 साइकिल्स पर मुश्तमिल है और कोई इंजीनियर ये डिफ़ाइन कर लेता है कि इसमें कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको कंप्रोमाइज़ किया जाता और डायरेक्ट ही इन प्रोसेस के स्टेप्स पिछले प्रोसेसेस में मर्ज कर दिए जाते, तो बीच में से कमोबेश 2 या 3 प्रोसेस निकल जाएं, तो ये एफिशिएंट भी हो जाएगा और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्शन साइकिल कम बनेंगे, तो कॉस्ट कम आएगी। तो बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की स्ट्रेटेजी ओरिजिनली पायनियर्ड है 1990s में, जिसका मतलब ये है कि फ़्लो ऑफ वर्क को एनालाइज किया जाए और सोचा जाए कि कौन से ऐसे स्टेप्स प्रोसेस में हैं जो वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहे और कॉस्ट कर रहे हैं हमें, तो लिहाजा हम इस तरीके से प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके 3 बड़े करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इंक्रीमेंटल चेंज नहीं है, बल्कि ये रेडिकल और फंडामेंटल चेंज है। ये एक बड़ी तब्दीली है, ये छोटी तब्दीली नहीं है। तो जब ये रेडिकल चेंज है तो इस पर कॉस्ट भी आएगी ज़्यादा, और ये जो है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है उसको करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये ड्रामेटिक चेंज है, यानी कहते हैं ना कि छोटी मोटी चेंज नहीं, ये तो काया ही पलट गई है, तो मीन्स आपकी एक ड्रामेटिक और बड़ी चेंज है। और फिर ये कंबाइन कर सकता है बहुत सारी जॉब्स को। जैसे मैंने कहा कि एक प्रोडक्शन साइकिल ही बीच में से निकल गया है, तो यकीनन उसकी कुछ जॉब उसके पिछले प्रोसेस में चली गई होंगी और कुछ जॉब उसके अगले प्रोसेस में चली गई होंगी। इस तरह डिवॉल्व्ड ट्रांसफरिंग द डेलीगेट डिसीजन मेकिंग है कि जब वो प्रोसेस शिफ्ट हुआ होगा तो उसके फैसले भी दाएं और बाएं शिफ्ट हो गए होंगे, और इसके अंदर चेक्स एंड कंट्रोल्स का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम हमें बनाना पड़ता है इसकी कामयाबी के लिए। लिहाजा ये इसके नुमाया करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि इन्वेजन ऑफ न्यू प्रोसेस सामने आता है, फिर हमें इनिशिएट करना पड़ता है चेंज को, प्रोसेस को डायग्नोस करना पड़ता है कहाँ से चेंज होगा, फिर उसको रीडिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उस प्रोसेस की, फिर मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा ड्यू रिज़ल्ट ये दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन आम तौर पे आसानी के लिए हम इसे 4 स्टेप प्रोसेस में करते हैं। पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर रिव्यू किया जाए, अप टू डेट किया जाए, एम्प्लॉयज़ को मसरूफ़ रखा जाए और उसके लिए सक्सेशन प्लानिंग की जाए। तो हम सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट द नीड फॉर चेंज। सबसे पहला काम तो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमें कहाँ चेंज चाहिए है और उसको सजेस्ट करें कि हाउ टू डू इट। तो इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए है, तो आइडेंटिफाई करें, डिज़ाइन करें और देखें कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इस चेंज को लाते हैं, और इसके मकसद क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पुट टुगेदर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट। हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट लानी पड़ेगी जिसमें सीनियर मैनेजर होंगे जो मेजर चेंजेस को एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे और लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, और उसके साथ साथ ऑपरेशनल मैनेजर उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। यानी क्लिक्स भी होंगे और केबल भी होंगे। क्लिक्स होते हैं ऊपर वाले और केबल होते हैं नीचे वाले। चेंज हमेशा तभी आती है जब ऊपर और नीचे दोनों जगह से यस हो जाए। उसकी वजह जो ऊपर वाले होते हैं उनके पास आइडियाज़ होते हैं,
रिसोर्सेज उनके कंट्रोल में होते हैं और वो ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं। और नीचे वाले लोग जो होते हैं वो पैशनेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ड्रीम देखने वाले लोग होते हैं, लिहाजा वो फिज़िकल एनर्जी ज़्यादा रखते हैं। और अगर ये दोनों मिल जाए तो चेंज आ सकती है, लेकिन इनके साथ इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है, चूँकि विलिंगनेस के साथ साथ टेक्निकल स्किल ज़्यादा होगी तो हमारी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस मकसद के लिए हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs हमें पता होने चाहिए कि हमारा साइकिल टाइम कितना है, ये टाइम के एतबार से, चेंज ओवर टाइम कितना लगेगा, डिफेक्ट रेट कितना है और इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, प्लान्ड वर्सेस एमरजेंसी मेंटेनेंस क्या है। ये वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं। जैसे टाइम स्पेंड फॉर बिगिनिंग के प्रोसेस से शुरू से लेके एंड तक कितना वक्त लगेगा, प्रोसेस को स्विच ओवर करने में एक से दूसरे बार कितना टाइम लगेगा, अगर उसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट हैं तो वो कितने होंगे, और उसके अलावा जो है लॉन्ग टाइम टेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइन टू टर्न इनटू इन्वेंट्री इनटू प्रोडक्ट, कितना टाइम लगेगा रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और हमें इसके लिए प्लान्ड मेंटेनेंस कितनी करनी पड़ेगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एमरजेंसी मेंटेनेंस कितनी होगी। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे जो भी हमारा प्रोसेस है या जो भी हमारी परफॉर्मेंस है जो हमने डन किया है, इम्प्लीमेंट किया है सॉल्यूशन, तो हम कंपेयर करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को KPIs के साथ, और जो हमें फ़र्क नज़र आएगा उसके ऊपर हम फिर फीडबैक लेके आइंदा के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए सोचेंगे। इस तरह हम जो है इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकेंगे। अब जहाँ तक सवाल है आपका कि बेंचमार्किंग वर्सेस री इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, तो बेंचमार्किंग में हम पार्टनरिंग करते हैं विद ओनर ऑफ द बेस्ट इन क्लास प्रोसेस, कि जो बेस्ट इन क्लास प्रोसेस होता है हम उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं या उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अपनी एनर्जी और डिज़ाइन अपना नहीं लेते, बल्कि उसने जो प्रोसेस बनाया होता है बेस्ट इन क्लास, उसने जो काम किया होता है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जबकि प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर हम अपने लिए खुद से एक आइडियल डिज़ाइन बनाते हैं, खुद से अपने लिए एक आइडियल प्रोसेस बनाते हैं और फिर उसको हम फॉलो करते हैं, और वही हमारा बेंचमार्क होता है जो हमने खुद डिज़ाइन किया होता है। तो होप आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग।